राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी सीता। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की घड़ी जैसे प्राणों से पड़ी। सावन की झड़ी जैसे प्राणों में पड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। प्राणों में पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे प्राणों में पड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। तालियों की तिलक हुए मेरे प्रभु का राज तिलक हो रहा है। नाचे गावे सब नर नारी। सिया की नगरी बिहारी नाचे गावे सब नर नारी। नाचे गावे सब नर नारी। नाचे गावे सब नर नारी। जल्दी दर्शन कर आवे तो प्रगति खड़ी हो। जल्दी दर्शन कर आवे तो प्रगति खड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। हरि बोल। बरसे जैसे सावन की झड़ी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। आगे आदरणीय परीक्षित ने कहा, कथे तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो वैवंसानं चरितं परमाद्भुतम्। हमने सूर्यवंश की कथा को सुन लिया। अब ऐसा करो, चंद्रवंश की कथा आप हमको सुनाओ। तो प्यारे ध्यान देना, सुखदेव जी बोले परीक्षित ऐसा कर लो, भोजन कर लो, पानी पी लो, फिर करेंगे कथा। परीक्षित बोले भगवान, एक बार पानी की इच्छा भई तो एक महात्मा के गले में मैंने सर्प डाला था और उसी का प्रायश्चित मैं यहाँ कर रहा हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब मुझे भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, क्योंकि आपके मंगलमयी वाणी के द्वारा मैं हरि की कथा सुन रहा हूँ। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ध्यान से सुनना, और ब्रह्मा के हुए अत्रि, और अत्रि के हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए बुध, और बुध के हुए पूर्वा, पूर्वा के 6 बालक हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और इन्हीं इसी चंद्रवंश में आदरणीय गाधी ऋषि का जन्म हुआ। गाधी का ये चंद्रवंशी है। और गाधी ऋषि के एक बेटी थी, सभी शांति का दान देना, जिसका नाम था सत्यवती।
और सत्यवती का विवाह कर दिया ऋषि ऋषि से। जब बेटी ससुराल चली गई तो गादी ऋषि को बड़ा बुरा लगा, आंगन सुना हो गया। देखो भाई, बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो घर कैसा लगता है बताइए। सास ससुर चिंतित हैं तो ऋषि ऋषि ने 2 प्रकार की दवा बनाई, एक सासू जी के लिए और एक ससुर जी के लिए। तो सासू जी की औषधि को खा लिया ससुर जी ने, और ससुर जी की दवा को खा लिया सासू जी ने। तो ऐसा भेद हो गया। और उसी औषधि के द्वारा जो बालक हुआ उसको कहते हैं विश्वामित्र। भाई क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म तत्व को उसने प्राप्त किया है। वैसे शास्त्र के मत के अनुसार ये चंद्रवंशी है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं गादी ऋषि का जो बालक हुआ विश्वामित्र, और विश्वामित्र के 6 बालक हुए नहुष आदि। नहुष का जन्म हुआ, नहुष के 6 बालक हुए यति, ययाति और संयाति आदि आदि। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी से हुआ, जिससे यदु नाम का बालक का जन्म हुआ, जिससे यदुवंश का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी यदुवंश में आनंद कंद ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण कन्हैया का प्राकट हुआ। और इसी यदुवंश में एक देववीर नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी के द्वारा 2 पुत्र पैदा हुए, अर्जन और परजन। और दूसरी पत्नी से सूर नाम के राजा हुए। और सूर के जो पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उनमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 पत्नियां थी और एक राजा थे आहुत। आहुत नाम के राजा के इसी यदुवंश में देवक और उग्रसेन 2 बालक हुए। और देवक के 4 पुत्र हुए, देवमान, उपदेव, सुहदेव, देववर्धन। और देवक की 7 बेटियां थी, धृत देवा, शांति, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। ये छोटी बेटी थी देवक की। 7 बेटी हुई। और उग्रसेन राजा के 9 बालक हुए। 9 में एक का नाम है कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, संक, सुहु, राजपाल, सृष्टि, तुष्टिमान। और उग्रसेन की 5 बेटियां थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राजपालिका। और इसी कंस का उग्रसेन के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। एक बात बताएं, कंस का जन्म कैसे हुआ? महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था कमल रेखा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कई लोग सो रहे हैं, जरा आंखें खोल लो। ऐसा कर लो, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, और जो जाग रहे हैं वो सो जाओ। जय हो। कन्हैया का जन्म होने वाला है। महाराज कंस की पत्नी थी पवन रेखा। महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा। एक बार गर्भ रह गया, और गर्भ जैसे ही रह गया तो एक उद्यान में ये घूमने के लिए गई। माताओं, जिनके गर्भ में बालक है उस नारी को किसी भी अकेले जगह में घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। पवन रेखा घूमने को गई तो क्या देखा कि उसी सरोवर में, उद्यान में एक द्रुमिल नाम का राक्षस बैठा था। पवन रेखा देखने में सुंदर थी, और जैसे ही पवन रेखा को देखा तो वह मोहित हो गया। तो ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं गर्भस्थ शिशु के ऊपर उस राक्षस की छाया पड़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। कालांतर में पवन रेखा के यहाँ कंस का जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ तो महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा इस बच्चे का भविष्य देखो कैसा होगा ये बालक। सारे ब्राह्मणों ने कहा ये बालक बलवान होगा, लेकिन आपके वंश को कलंक लगाने वाला होगा, कुल कलंकी होगा। महाराज उग्रसेन बोले इसका उपाय
बोले एक ही उपाय है, इसको या तो दान में दे दो या इसको जमुना जी में बहा दो। तो महाराज उग्रसेन ने कंस को डलिया में छुपा करके रात्रि में यमुना जी में बहा दिया। और जैसे ही यमुना जी में बहा दिया तो सुबह की बेला है, सूरसेन नाम के राजा जमुना जी में स्नान कर रहे थे। डलिया में जब बच्चे को देखा तो लेकर के अपने महल में आए और अपनी पत्नी से बोले, देवी एक बालक मेरा वसुदेव है और दूसरा ये है। पाल पोस करके बड़ा कर दिया। जैसे ही बड़ा कर दिया तो एक दिन कंस आए और यहाँ नारद ने आकर के कंस के कान भर दिए। नारद जी बोले, कंस तेरे माता पिता तो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, पर तुझे छोटी उम्र में उन्हें यमुना जी में बहा दिया था, इन्होंने तो पालन पोषण किया है। जैसे ही कंस को यह मालूम चला तो अर्धरात्रि के समय घर को छोड़ा और कैलाश पर्वत पर चला गया। हजारों वर्ष तक कंस ने शंकर जी की उपासना की। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक धनुष उसको पकड़ा दिया, ये धनुष ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि सारे देवता तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और जिसके हाथों से यह धनुष टूट जाएगा कंस, समझ लेना उसी के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है। बोले शंकर भगवान की जय। ये धनुष लेकर के कंस मथुरा में आया। महाराज उग्रसेन को नीचे पटक दिया, आप वही पिता हो जो आपने मुझे यमुना जी में बहा दिया था। नीचे पटक दिया और उनका मुकुट निकाला और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। एक बात बताएं, कंस को किसी ने राजा नहीं बनाया, स्वयं राजा बन गया। ऐसी दुष्ट संतान जब होती है तो ये स्थिति बनती है माता पिता की, जेल खाने में बंद कर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता तो सज्जन है लेकिन संतान उद्दंड है। इसका कारण जानते क्या है? यही कारण है। माताओं आप लोग ध्यान देकर सुनना, यदि आप संस्कारित हैं और गर्भ में बालक है और किसी दुष्ट ने तुमको देख लिया और वह मोहित हो गया तो उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ती है। इसलिए गर्भ में जब बालक रहे तो माताओं को 9 महीने तक एकांत में रहना चाहिए, किसी दुष्ट की छाया न पड़े। उसका यही मूल कारण है कि भागवत शास्त्र प्रमाणित है। कई बार ऐसा होता है माता पिता सज्जन है लेकिन पुत्र इतने दुष्ट हैं, ये कारण है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसने आकासुर को, बकासुर को, काली को, केसी को, चाणूर, मुष्टिक, पूतना अपना केस दास बना दिया। यहाँ देवक की पुत्री विवाह के योग्य है, उसने वसुदेव जी के संग में इसका विवाह किया। 10,000 हाथी दिए और 10,000 घोड़े दहेज में प्रदान कर दिए। एक दिन उग्रसेना सुता कंसा सुप्रिय जगेशया रश्मि नयानम जग्राह्य रोगमयी रथ सतव्रतई। अपनी चचेरी बहन को रथ में बिठा करके विदा करने को जा रहा है। घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली और इतना प्रसन्न है, आज मैं अपनी बहन का विदाई करने जा रहा हूं। उसी समय आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, कंस जिस चचेरी बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है उसी का लाल तेरा काल होगा। अस्यास्पास्मो गर्भो अन्यताम याम वैसे बुधा। कंस ने जैसे सुना देवी का बालक मेरा था, उसका दिमाग घूम गया, वह रथ से नीचे कूद पड़ा, तलवार को निकाल लिया और देवी के बाल पकड़ के नीचे पटकने लगा और मारने को दौड़ा। आज ही देवी को मार दूंगा तो काल कहां से प्रकट होगा। बस देवी जी ने हाथ पकड़ लिया, भैया ये तेरी बहन है, बहन है, इसके हाथ में कंगन बंधा है, ये लक्ष्मी स्वरूप है। देखो भाई, मृत्यु जन्मताम वीरम देहेन सहजायते। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मृत्यु भी कन्फर्म हो जाती है। तो शिव जी ने कहा इसलिए इसके प्राणों की भीख तुम मुझे दे दो। हमारा निवेदन है कि आपको इसका डर है कि इसकी संतान का डर है। कंस कहने लगा देवकी का डर नहीं है, देवकी की संतान का डर है।
तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की, मैं वचन देता हूँ कि जो भी बेटे की संतान होगी ना तो मैं प्रदान कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देवकी को छोड़ दिया, कारागृह में बंद कर दिया। आज पहले बालक का जन्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्या आनत बंधुवी। पहले बालक का नाम था कीर्तिमंत। और जैसे उसको लेकर के आए, कंस कहने लगा इसका मुझे डर नहीं है, तो पहला बालक ले जाओ इसको। जैसे ही छोड़ दिया तो नारद ने विचार किया, नारायण नारायण, यदि ऐसे दया आ जाएगी कंस को तो भगवान का अवतार कैसे होगा। तो दौड़ करके राजधानी मथुरा में पधारे और कंस के कान भर दिए, राजन इधर आओ। एक कमल का पुष्प था, उसमें 8 पंखुड़ियां थी, गिनती करा दी, इधर से आप उधर से आप। देवताओं की गणना कहाँ प्रारंभ हो जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ कंस ने पहले बालक को बुलाया, दोनों चरण पकड़ के चट्टान पर पटक दिया, प्राणांत हो गए। एक बात मैं आपसे कह दूं, देवी की 6 संतानों को दुष्ट कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ में शेष के अवतार दाऊ भैया जी का आगमन हो गया। भगवान ने अपनी माया से कहा, माया गच्छ देवी ब्रजम मथुरा, तुम मथुरा में जाओ और देवकी का गर्भ उठा करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में रख दो। और माया आप यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हो जाइयो, मैं पीछे से आए रहे हो। देखो भाई, भगवान जब भी कोई माया करते हैं, लीला करते हैं, तो अपनी माया को लेकर के करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं सेवक सप्तम गर्भ उठाया और रोहिणी के गर्भ में रखा। स्वयं यशोदा के गर्भ से प्रकट हो गई। यहाँ घोषणा हो गई कि देवकी का सप्तम गर्भ गिर गया, अब अष्टम गर्भ की तैयारी है। कंस ने सबको सावधान किया, काल कोठरी को घेर लो। वसुदेव देव जी को जेल खाने में बंद कर दिया, बेड़ियां डाल दी, हाथ धरो। और कंस ने कहा जैसे ही अष्टम बालक हो तुरंत मुझे सूचना देना है। यहाँ भादों का महीना है, ब्रह्मांड देवता सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पाप बढ़ गया, प्रभु अवतार लो, अवतार लो। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से यौनी निहितम सत्य 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 नेत्र सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्नः। यहाँ देवता सभी स्तुति गा रहे हैं। काल को परम प्रसन्नता है, अतः सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। वायु को प्रसन्नता है, भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, बदल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है। सारे पहरेदार घोर निद्रा में सो गए। उसी समय रात्रि के 12 बजे और मेरे बाल कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। समस्तम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सरक्षं गदशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्तपयोध सौभगं। बोले बालकृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। सारे पहरेदार घोर नींद में सो गए। चट चट करके बेड़ियां टूट गई। भगवान बोले, बाबा जितना जल्दी हो सके है तुम मुझको गोकुल में छोड़ करके आ। यहाँ टोकरी में लकड़ के बाल कृष्ण कन्हैया को वसुदेव जी गोकुल की ओर ले जा रहे हैं।
यमुना जी में प्रवेश किया, बाढ़ आ गई यमुना जी में। शेषनाग महाराज छत्र छाया किए हैं, लेने को प्रभु के चलन कालिंदी ओम गाय, और जान कष्ट बस देव को दीनों चरण छू कर अधिपति को चरण। यमुना गई दिलाए, और नंद बाबा के धाम में वसुदेव धसे सहाय। धीरे से भगवान गोकुल में भगवान को ले गए, यशोदा जी के बगल में सुलाया, और वहां से बेटी लेकर के वसुदेव जी मथुरा में पधारे। बेटी के रोने की ध्वनि जब कंस के कान में गई, हो गया काल हो गया। कंस ने पहले बालक को आकाश में बेटी के चरणों को घुमा करके पटक दिया, वो 8 भुजाओं में परिणत हो गई।